चलिए आज हम लोगों को देखना है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसे कॉपी पर समझाते हैं। चलिए देखिएगा तो यहाँ पे सदस्यों की कुल कितनी संख्या कितना है जी, 1600, यानी सॉरी 6 से 16 सदस्य हैं। ठीक है, जिन्हें 32 32 का एक लाइन बनाना है। ठीक है, और उसी में मार्च करना है। तो कितने जगह 32 को सेना कितने जगह मार्च करेंगे। ठीक है, वही हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। क्या जी, अधिकतम, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। 6 से 16 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। और न्यूनतम पूछता तो दोनों का LCM निकाल देते। ठीक है, तो आते हैं यहाँ से हल पे। हल देखिएगा तो यहाँ पे जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। क्या दिया है जी, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितना है जी, 6 से 16। तो लिख देंगे 6 से 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, तो वो भी लिख दीजिए। सेना बैंड में, सेना बैंड में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या है जी, स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या किससे निकलेगी, HCF से निकलेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या जी, HCF ऑफ किसका, 6 से 16 और 32 का। ठीक है, HCF निकाला। अभी तक आप यूक्लिड विभाजन से ही सीखें। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे जी, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या होता है जी, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे समझाते हैं क्या लेना है जी, 32 और 6 से 16 का। तो यहाँ पे देखिएगा तो 32 दूना 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक लेंगे 32 से कम, 32 हो जाएगा। अब एक में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गया 9। ये 5 में से 6 था तो एगो दे दिया, तो 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, ये 6। अब कटाइए किससे जी, 9 से। तो 9 दूना 18, 9 3 27, एगो हसीनवा 28। ठीक है, घटाइएगा तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा। ये वाला दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, सॉरी इसको B कहते हैं, किसको जी, इसको A बोलते हैं। तो हो जाएगा 6 से 16 इक्वल टू B यानी 32, Q यानी 19। शेषफल यहाँ से कितना आया था जी, यहाँ पे आया है 8। कितना आया जी, 8। तो अब फिर यहाँ से लेंगे, अब फिर इसको उठाएंगे, इसको यहाँ पे जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम इसको कटाते हैं। आपको मालूम है ना, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में देखे थे। 8 चौका 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया जी, 0 आ गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब 32 को यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 8 × 4 + 0।
चूँकि आर इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए अतः क्या हो जाएगा जी, HCF ऑफ 616 और 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 0 आ गया तो इसको लेते हैं इस साइड को, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा जी, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था ना, तो हो जाएगा अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8। यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। यानी 8 को 32 को सदस्य 8 लाइन में होंगे तब क्या होगा जी, वे मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।